वालेकुम एवरीवन। ई कॉमर्स की लास्ट एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही है। लर्निंग आउटकम ये है कि वर्डप्रेस वू कॉमर्स और शॉपिफाई में क्या डिफरेंस होता है, ई कॉमर्स आपकी रियल लाइफ में किस तरह से क्या रोल प्ले करता है, और अगर आपने ई कॉमर्स जो है वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके जो है वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, स्टार्टिंग एंडिंग फिनिशिंग पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल इस डैट आपको ये बता देती हूँ कि एक लड़की है सारा जो कि कराची में रहती है। ठीक है, उसका ना होममेड स्किन केयर का ब्रांड है। ठीक है, वो उसको ग्रो करना चाह रही है और ये चाह रही है कि वो किस चीज़ के ऊपर काम करे। ठीक है, कौन सा ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, वो वर्डप्रेस बेस्ट है, वो कॉमर्स बेस्ट है, और शॉपिफाई जो है उस पर काम करे। क्या करे, एज अ फ्रीलांसर आपने जो है वो उसको कंसल्ट करना है, तो ये आपने बताना है। पहला क्वेश्चन है ये आपने डिफरेंट एक्सपेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपने जो है वो डिफरेंस बताना है वर्डप्रेस का, वो कॉमर्स का एंड देन शॉपिफाई का। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला टास्क, और बाकी जो आपने है वो गो थ्रू कर लेना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग जब आपने उसको जवाब देना। सेकंड है कंप्रीहेंसिव एंड इफेक्टिव प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट आपने लिखना है, और सो यू कैन गेट द प्रोजेक्ट एज अ फ्रीलांसर, आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है, आपने इस तरह से उसको जो है वो उसका ट्रस्ट गेन करना है। थर्ड पे है आपने जो है वो अब सिनेरियो को देखते हुए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स बताने, उसके बेनिफिशियल बताने के बेनिफिट्स बताने का कौन सा प्लेटफॉर्म अगर वो चूज़ करेगी तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए आपने पैराग्राफ लिखना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद है जी आपने फुल फाइनल एंड कंप्लीट जो है वो स्ट्रेटजी अपने प्रोजेक्ट की उसके बता देनी है। ठीक है, वो उसके 2 मार्क्स है तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपने सॉल्व करना है, एंड हाउ टू सबमिट योर फाइल ये आपको बता रहे हैं। उसके बाद है जी पहला क्वेश्चन था वो हमारा कि आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हुए टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, ईज ऑफ यूज़, इस सारी चीज़ों को देखते हुए आपने डिफरेंस बताना है वर्डप्रेस का, वो कॉमर्स का एंड शॉपिफाई का। सबसे पहले जी टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। टाइप ऑफ स्क्रिप्ट में अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद वो कॉमर्स जो है वो इट्स अ प्लगइन दैट वी यूज़ इन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। उसके बाद शॉपिफाई जो है वो इटसेल्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो होस्ट कर रहा होता है ई कॉमर्स को, प्लेटफॉर्म को। उसके बाद है ईज़ ऑफ यूज़। ईज़ ऑफ यूज़ ये है कि वर्डप्रेस के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो कॉमर्स के लिए आपको जो है वो मोर टेक्निकल सेटअप जो है वो यूज़ करना पड़ता है। शॉपिफाई जो है वो यूज़र फ्रेंडली होता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कस्टमाइजेशन ऑप्शन। कस्टमाइजेशन ऑप्शन में ये है कि आपको वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स और थीम्स जो है वो यूज़ करने होते हैं अपनी कोई भी चीज़ जो है वो कस्टमाइज़ करने के लिए। उसके बाद है वो कॉमर्स। वो कॉमर्स जो है वो क्या करती है जी, एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो हैं वो वर्डप्रेस के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो वो कॉमर्स जो है वो एक प्लगइन है जो हम यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के अंदर या शॉपिफाई के अंदर। उसके बाद है जी लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है शॉपिफाई के अंदर, लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं आप कर सकते, लेकिन ईजी टू यूज़ होता है। उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो शॉपिफाई खुद जो है वो इसके रीबिल्ड हुई होती है। सिक्योरिटी आपकी जो है वर्डप्रेस की वो डिपेंड कर रही होती है प्लगइन्स एंड थीम्स के ऊपर। उसके बाद वो कॉमर्स जो है वो आपका होस्टिंग सेटअप जो है वो मैनेज करके देता है। उसके बाद है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी जो है वो वेरी करती है इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर। वो कॉमर्स के अंदर आपको प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद वो वर्डप्रेस के अंदर आपको प्लगइन्स की ज़रूरत होती है, वो कॉमर्स के लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो शॉपिफाई के लिए आपको हाईली स्केलेबल ई कॉमर्स जो है वो इटसेल्फ जो सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, शॉपिफाई यूजुअली ईच एंड एवरीथिंग खुद कंट्रोल कर रहा होता है आपके लिए, इसलिए वो यूज़र फ्रेंडली। कॉस्ट है ये वर्डप्रेस के अंदर आपको लॉन्ग टर्म एक्सपेंस जो है वो मैनेज करने पड़ते हैं। उसके बाद वो कॉमर्स जो है वो होस्टिंग और प्लगिंग और कस्टमाइजेशन के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एडिशनल एक्सपेंस जो है वो आपके आ जाते हैं। उसके बाद शॉपिफाई के अंदर जो है वो एट द बेसिक जो है वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वो कम हो जाते हैं। उसके बाद से सेकेंड, राइट अ कम्प्रीहेंसिव एंड इफेक्टिव प्रपोजल फॉर दिस प्रोजेक्ट सो यू कैन गेट द प्रोजेक्ट एज अ फ्रीलांसर। अब आपने यहाँ पे उसको एक कम्प्रीहेंसिव और इफेक्टिव प्रपोजल जो है वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, ताकि वो जो है वो आपको एज अ फ्रीलांसर आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाए। ठीक है, नीचे लिखा हुआ डियर सारा, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेस्ट इन हेल्पिंग यू एक्सपेंड योर होममेड स्किन केयर ब्रांड ऑनलाइन विद योर प्रेफरेंस फॉर शॉपिफाई एंड सक्सेस you have already experienced. I am confident that I can take your business to new heights. My expertise in e-commerce, website development and digital marketing align perfectly with your needs. I will create a user-friendly, secure and scalable
Shopify store that complements your brand. I will also implement effective SEO and marketing strategies to boost your online presence and drive sales. Most commitment to providing excellent technical support and maintenance ensures your store long-term success. I am excited to collaborate with you and contribute to your brand growth. Please feel free to contact me if you have any question or would like to discuss this further. ठीक है, अब उसमें आपने ये बता दिया आपकी स्किल जो है वो कोई भी हो सकती है। आप ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट भी हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटर भी हो सकते हैं, एसईओ भी एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे वो एज ए फ्रीलांसर जो है वो मांग रही थी, तो वो आपने उसको सजेशन दे दी। उसके बाद है जी फॉर द अबव सिनेरियो व्हाट कुड बी द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आपने उसको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है उसके बता देने हैं कि क्या क्या जो है वो गोल्स होंगे। द गोल इज एक्सपेंड द ब्रांड रीच थ्रू इफेक्टिव एसईओ प्रैक्टिसेस, इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू वाया डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। मतलब अगर आप एक बिजनेस ई कॉमर्स का रन करें तो आपको किस तरह कौन से आदमियों की कौन सी स्पेसिफाइड स्किल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये आपने उसको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव बता दिया कि आपको एसईओ की भी ज़रूरत होगी, आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी ज़रूरत होगी, आपको एफिलिएट मार्केटिंग की भी ज़रूरत होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ फॉर द अबव सिनेरियो व्हाट प्लेटफॉर्म विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर सारा के लिए बेनिफिट ये है कि वो जो है वो यूज़ करे शॉपिफाई को। उसके बाद लास्ट है, उसमें आपने फुल स्ट्रैटेजी बतानी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ, आप इसको स्टॉप करके जो है वो अपनी एक्सरसाइज में लिख भी सकते हैं। ठीक है, सेकंड है शॉपिफाई स्टोर सेटअप एंड कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑनगोइंग टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट, स्केलेबिलिटी एंड ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये सारी मैंने उसको बता दी कि ये जो है वो आपके प्रोजेक्ट की जो है वो आउटलाइन ठीक है होगी। इन सारी चीज़ों का आपने देखते हुए अपने ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। और एक्सरसाइज जो थी वो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो काइंडली कर दें, क्योंकि सोल्यूशन फाइल आपको इसी सूरत में मिलेगी। और अगर आपको मिल भी गई तो वो ओपन नहीं होगी जब तक आपने सब्सक्राइब ना किया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।